आज का वीडियो हमारा है यूपी बोर्ड वालों के लिए। देखिए आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के लिए हिंदी का मॉडल पेपर 2026 का सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसा ही पेपर हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा क्योंकि यह बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ पेपर है। तो आज के वीडियो में पूरे पेपर को समझेंगे। यही पेपर हमारा 18 फरवरी को पूछा जाएगा जो कि हमारे यूपी बोर्ड में आएगा हिंदी में। तो आज के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए फालतू चीजें देखकर आपको समय बर्बाद नहीं करना है, बस आपको ये वीडियो देखना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसी प्रकार से हमारा जो होगा पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। हमारा अनुक्रमांक आपको यहाँ पे देखिए लिखना होता है और फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। ये हमारा पेपर कोड है और देखिए पेपर हमारा है हिंदी का 2026 का। पहले आपको निर्देश में जो दिया रहेगा, पहले आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहेगा। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए जो प्रश्न पत्र हमारा जो पेपर हमारा 2 खंड में है, खंड का और खंड खा, और दोनों खंडों को हल करना अनिवार्य जरूरी है, आवश्यक है। अब देखिए हमारा खंड का है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो यहाँ पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जहां से आपके 5 प्रश्न होंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 प्रश्न होंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पर 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहले का क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कविवचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है विशाल भारत और चौथा ऑप्शन है साहित्य संदेश। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, जो सही ऑप्शन हो उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, चारों ऑप्शन को नहीं लिखना होगा। इस प्रकार से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या डालकर आपको इसका उत्तर लिख देना है। खा वाला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, निबंध संग्रह है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास विधा पर आधारित है, यानी कि जो 4 रचना दिया है इनमें से कौन सी रचना है जो उपन्यास विधा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है स्कंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है अशोक के फूल और चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे जो चारों में से आलोचक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरे का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है बिहारी सत्य और चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है ये रीतिकाल की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला से हो जाएगा द्विवेदी युग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन। गा वाला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पहला ऑप्शन है झरना, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा और तीसरा ऑप्शन है यामा, चौथा ऑप्शन है उर्वशी। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा, जो चिदम्बरा है
ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। उसके बाद देखिए अगला है घ वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है रश्मिबंध और फिर चौथा ऑप्शन है गंधवीथी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा चक्रवाल। उसके बाद देखिए अगला है कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी किसने कहा था। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे ने, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह ने और चौथा ऑप्शन निराला ने। तो देखिए हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ये सच्चिदानंद हीरानंद वासवान अज्ञे ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा दूसरा से हो जाएगा अज्ञे ने। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को अगर सही राइट आंसर इसका लगाएंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न पर। कितने नंबर? 10 नंबर, क्योंकि 10 नंबर का हमारा आता है बहुविकल्पीय प्रश्न जहां से हमें 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। उसके बाद देखिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है, तो वहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए हिंदी के सभी गद्यांशों को हमने बता दिया है, वहां से आप देख सकते हैं जितने भी किताब हैं, सॉरी जितने भी हमारे बुक में चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट गद्यांशों को हमने बता दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर का वहां से इसका भी हमने बताया, वहां से आप पढ़ सकते हैं बहुत सरल तरीके से। उसके बाद देखिए हमें 2 गद्यांश दे देगा अथवा करके, जो सरल लगे दोनों में से आपको उसी के प्रश्नों का उत्तर देना है, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें पद्यांश दिया रहेगा, यहाँ पे दिया सावधान मनुष्य, इसका भी हमने बता रखा है, पूरे श्लोक का हमने जो है हिंदी में अर्थ बता दिया है और इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर भी बताया है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे इसी प्रकार से जिस प्रकार से गद्यांश में दिए रहेंगे, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना, इस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। आगे देखिए तो सभी को आप देख लीजिए कि कहाँ से आया है, सभी को हमने बता रखा, वहां से आप देख सकते हैं। आगे देखिए पहला है, उसके बाद देखिए अगला हमारा है पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या आएगा। देखिए पांचवा का कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको रचना पर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो यहाँ पे हमें 3 लेखक दिए हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो तीनों में से किसी एक लेखक का आपको लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए पांचवे का ख वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृति का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 कवि दिए हैं, तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कवि हमें दिए हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों में से किसी एक कवि का आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा है कि कहानी के तथ्यों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। इसका भी उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। अथवा करके दिया है कि कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई एक कहानी का लिख देना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। लेकिन आप बहादुर और पंचलाइट कहानी पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं से आता है। उसका देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए जो खंड काव्य होता है ये आपको अपने जिले के अनुसार लिखना रहता है। तो इसका हमने वीडियो पहले बना रखा है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप देखिए ये जो हमारा आप वीडियो देख रहे हैं इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको नीचे पूरे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी की तैयारी के लिए, वहां से आप देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए वहां से आप अपने जिले का देख लीजिए कौन सा खंड काव्य, उसे पढ़ लीजिए, वहां से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया खंडखा। तो खंडखा में देखिए हमारा जो है 8वें का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें देखिए संस्कृत के 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश को पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 7 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से मिलेगा आपको कितना, सॉरी हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर और संदर्भ पर 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो देखिए इन सभी गद्यांशों का हमने हिंदी में अनुवाद बता रखा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। सभी पूरे हिंदी को हमने एकदम सरल तरीके से पढ़ाया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिस प्रकार से मैं गद्यांश दिया था उस प्रकार से हमें
श्लोक भी दिया है, 2 श्लोक दिया जाएगा, दोनों श्लोक में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो सभी को हमने बता रखा है, सुभाष रत्नान वाले चैप्टर से हैं, वहीं से आप पढ़ सकते हैं, एकदम सरल तरीके से है, बहुत ही सरल है इसका सभी का अनुवाद। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। देखिए आपको संस्कृत खंड से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चारों में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 4 नंबर, हर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, करुण रस अथवा शांत रस के अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या तो करुण रस या तो शांत रस का आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना उदाहरण सहित, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। खा वाला है रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से भी आपको रूपक या अलंकार दोनों, सॉरी रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों में से किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। तो देखिए जितने भी रस हैं, जितने भी अलंकार, जितने भी छंद हमने सभी को बता रखा, वहां से आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको हर विषय का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध हमारा जो होगा 9 नंबर का होगा। तो देखिए आपको क्या दिया है विषय, पहला है कि भारतीय किसानों की समस्याएं उनके समाधान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा है राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त, और फिर चौथा है राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य। तो देखिए 4 टॉपिक दिए, 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जहां पर आपको मिलेगा 9 नंबर। तो निबंध आपको सही तरीके से लिखना है। पहले देखिए, पहले आपको डालना है प्रस्तावना, किसी भी टॉपिक पर आप लिए पहले प्रस्तावना लिखिए। आप प्रस्तावना लिखने के बाद आपको इसमें उसके बारे में थोड़ा परिचय देना है। उसके बाद आपको जो 2-4 हेडिंग याद है उसको लिखिएगा। लास्ट में आपको डालना है उपसंहार। उपसंहार में इसके निवारण का कारण लिखना, यानी कैसे इसके छुटकारा मिल सकता है, इसे सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप मिलेंगे तभी आपको लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 4 या 5 नंबर दे देगा बस। उसके बाद देखिए 12 नंबर का वाला क्वेश्चन है, का पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल सरल हमें दिया हुआ है। पहला है देखिए, हरीश चुनौती का संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है हरिता धन चिन्होती, दूसरा ऑप्शन है हरि धन चिन्होती, तीसरा गा ऑप्शन है हरिश धन चिन्होत, और घा है हरे धन चिन्होती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरि प्लस चिन्होत, यानी हरि धन चिन्होत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है पावना का संधि विच्छेद होगा। का ऑप्शन है पा धन वना, खा ऑप्शन है पो धन अना, और गा ऑप्शन है उत धन चरणम, और घा ऑप्शन है उत धन चारणम। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पो धन अना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है कि हरिश्चंद्र में संधि है। का ऑप्शन है स्वर संधि, खा ऑप्शन है व्यंजन संधि, गा ऑप्शन है विसर्ग संधि, और घा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है, खा वाले का पहला क्वेश्चन है सच क्रम में असमास है। तो देखिए का ऑप्शन है अव्ययी भाव, खा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, गा ऑप्शन है क्रमधारय समास, और घा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा। उसका दूसरा है कि पुरुष व्याघ्र में कौन सा समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, खा ऑप्शन है द्वंद्व समास, और गा ऑप्शन है कर्मधारय समास, और घा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा कर्मधारय समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा से हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारा की क्या है, कह रहा है कि गुरुत्तम में प्रत्यय है। का ऑप्शन है तब्यत, खा ऑप्शन है कत, और गा ऑप्शन त्वा, और घा ऑप्शन है मतुप। तो देखिए जो यहाँ पे गुरुत्तम है, गुरुत्तम यानी कि गुरुत्व, तो गुरुत्व में क्या त्वा प्रत्यय रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा है पूजिता शब्द में प्रत्यय है। का ऑप्शन है कत्वा प्रत्यय, खा ऑप्शन है तब्यत प्रत्यय, गा ऑप्शन है कत प्रत्यय, और फिर घा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय। तो पूजिता में कत प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ता संबंधित क्या है नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे रेखांकित पद, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कृष्णम परितः गावा सन्ति, यहाँ पे जैसे कि आपको परितः के नीचे आपको दे देगा रेखांकित अंश, थोड़ा सा इसे ऐसे दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कृष्णम परितः गावा, यानी कि कृष्ण के चारों तरफ क्या है, गाय हैं। तो देखिए जो यहाँ पे परिता है, परिता जो है क्या है, परिता में द्वितीय विभक्ति, कितना द्वितीय विभक्ति, इसका अर्थ होता है चारों तरफ, क्या है चारों तरफ। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है,
बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि पुत्री माता सा आपणम गच्छति। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सह है, सह जो है इसका अर्थ होता है साथ, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति है। क्या इसमें तृतीया विभक्ति है? उसका तीसरा है पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठा, यानी पुस्तकों में गीता जो है श्रेष्ठा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पुस्तकेश, पुस्तकेश में जो है क्या है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, और पुस्तकेश में इसका अर्थ होता है पुस्तकों में, पुस्तकेश का अर्थ होता है पुस्तकों में, इसमें सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, लास्ट क्वेश्चन की असामयिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलाने की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो देखिए पत्र आपका 8 नंबर का होता है, तो यहाँ से आपको 8 नंबर का पत्र तैयार कर लेना है। तो बस इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।